हाँ, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का 10.3 का 7, ये 4 से 5 वाले बैच के लिए स्पेशल मान के चलिए है। उन लोगों का बैच कुछ पीछे था, तो 10.3, 11.1, 11.2 उन लोगों को हम बना के भेजेंगे। और आपका 11.4 हम भेजे हैं, तो उसको आप भी पढ़ सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके आगे वाला जो वीडियो भेज रहे हैं, जैसे 11.3 आप लोगों को बुलाए थे, 2 घंटा पढ़े थे, तो 11.3 आपको समझ में आ गया। उसी तरह 11.4 है, वो भी समझ में आ जाएगा। और ये पीछे से वीडियो डाल के वहाँ तक पूरा कर देंगे। इसके बाद आगे आप लोग आगे वाला भी वीडियो पढ़ते रहिएगा। जैसे 11.4 आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद डालेंगे, वो भी पढ़ना है, और ये जो वीडियो भेज रहे हैं ये भी पढ़ना है। आप लोगों को थोड़ा डबल मेहनत है इधर कुछ दिन। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 3 से होकर जाता है तथा इस रेखा के समांतर है। तो इस बिंदु से होकर के जाता है, तो ये आपका काम करेगा x1 y1 का, और इस रेखा के समांतर है। तो जब दो गो रेखा समांतर होता है तो उसका ढाल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग ढाल निकाल लेंगे, m बराबर -a/b। तो ये देखिए a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4, तो माइनस ये आपका 3, b का वैल्यू -4, माइनस माइनस कट गया, यानी कि m का वैल्यू हो गया 3/4, और ये पॉइंट आपको मालूम हो गया। तो रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण आपका सूत्र है y - y1 बराबर m × x - x1। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे y - y1, तो y1 के जगह पर देखिए 3, m, तो m के जगह पर 3/4, फिर x - x1, तो x1 के जगह पर -2, तो माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 से इधर गुना कराएंगे, तो 4y - 12 बराबर 3 से इसमें गुना कराएंगे, तो 3x + 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस सब को उधर x वाले को प्लस में रखना चाहिए। तो ये देखिए 3x, ये +4y उधर जाएगा तो -4y, ये -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो 6 + 12, तो ये हो गया 18 बराबर में 0। यही हो गया हम लोग का रेखा का समीकरण। इस तरह से इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x - 7y + 5 बराबर 0 पर लंब है, और साथ ही साथ x अक्ष को 3 पर अंतःखंड काटता है। तो x अक्ष को काट रहा है 3 पर, तो x का वैल्यू तो 3 हो गया, और x अक्ष पे y का वैल्यू होता है 0, तो ये आपका 3 0। तो इसी PQ रेखा का समीकरण निकालना है, जो कि इस रेखा पर लंब भी है और x अक्ष को इस पर एक बिंदु भी आपको मालूम हो गया। तो ई तक काम करेगा x1 और y1 का। यहाँ पर देखिए ई काम करेगा आपका x1 y1 का, और इस रेखा का ढाल हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस रेखा का ढाल, इसका ढाल हम मानते हैं m1, इस रेखा का ढाल m1, तो और इस रेखा का ढाल मान लिए m2। तो m1 बराबर देखिए -a/b, तो अब -a के वैल्यू आपका 1 और b का वैल्यू देखिए -7। तो इस तरह से m1 निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि लंब है, तो इसलिए आपका सूत्र लगेगा m1 × m2 बराबर -1। तो m1 का वैल्यू 1/7 इंटू m2 बराबर -1। ये 7 को उधर ले जाइएगा, गुना कराइएगा, तो m2 बराबर हो गया -7। इस तरह से आपका इस रेखा का ढाल भी मालूम हो गया और इस रेखा पर एक बिंदु भी मालूम हो गया। तो इस रेखा का समीकरण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ PQ, माने PQ का समीकरण। तो सूत्र आपका y - y1 बराबर m × x - x1।
तो y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू 0। और ये देखिए m का मतलब कि इस रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं तो इसी का ढाल चाहिए, तो m2 का मान देखिए -7 यहाँ पर मालूम है, x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू देखिए 3। अब इसके बाद आपका y माइनस 0, तो y हो जाएगा -7 से गुना कराएंगे तो -7x प्लस 21। अब इस सब को हम लोग इधर ला देंगे तो 7x प्लस y, ये प्लस 21 को इधर लाइएगा तो -21 बराबर में 0। यहीं आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का थीटा का वैल्यू निकालना है। दो रेखा दिया हुआ है, दोनों रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो ये देखिए पहला रेखा से हम लोग m1 निकाल लेंगे। m1 बराबर -a/b, पहला रेखा का ढाल इसी सूत्र से। तो देखिए ये हो जाएगा -√3 बटा में 1 यानी कि -√3। फिर इसके बाद दूसरा समीकरण से m2 निकाल लेंगे, -a/b तो -1, अब बटा में b जो है √3 है। अब इसके बाद हम लोगों का सूत्र होता है tan थीटा बराबर m1 mod m1 माइनस m2 अब बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको रख देना है, m1 का m2 का m1 का m2 का वैल्यू रख के इसको लेकर के चलना है, सॉल्व करते करते इस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर ये आपका m1, तो m1 के जगह पर -√3, फिर m2 के जगह पर ही देखिए m2 के जगह पर -1/2√3 लिखेंगे तो ये माइनस है, माइनस हो जाएगा प्लस 1/√3 बटा में 1 प्लस m1 का मतलब -√3 गुने m2 के मान -1/√3। देखिए √3 से √3 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर -3 प्लस 1 अब बटा में √3, ये पूरा के बटा में ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 + 1। यहाँ पर आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर -2 बटा में √3 बटा में 2, तो 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी कि 1/√3 हो गया। तो tan थीटा बराबर 1/√3 यानी कि थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा tan कितना 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर।